कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो सीधी सादी लकीरें हों या फिर बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब बनता कैसे है? आज हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक बिंदु से। और हम देखेंगे कि कैसे इससे आकृतियों का पूरा एक ब्रह्मांड बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। जरा इन मजेदार आकृतियों को देखिए। लग रहा है ना जैसे कुछ लोग नाच रहे हों, पर कभी सोचा है कि ये असल में बनी किस चीज से हैं? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। इनका जवाब छिपा है ज्योमेट्री के सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स में। हाँ, ये सारी की सारी आकृतियां कुछ बहुत ही सिंपल चीजों से मिलकर बनी हैं। आज हम इन्हीं एलिमेंट्स को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि ये आपस में जुड़कर कैसे कुछ भी बना सकती हैं। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? उस सबसे छोटी चीज से जिसके बारे में सोचा जा सकता है, एक बिंदु यानी अ पॉइंट। ये समझिए कि ये ज्योमेट्री का बीज है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। तो ये बिंदु असल में है क्या? ये स्पेस में सिर्फ एक लोकेशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नक्शे पर एक पिन लगा दी हो। कमाल की बात यह है कि इसका कोई साइज नहीं होता, न लंबाई, न चौड़ाई, न ही ऊंचाई। ये बस एक आइडिया है, एक एग्जैक्ट पोजीशन का। चलिए इस आइडिया को थोड़ा असल दुनिया में महसूस करते हैं। एक पेंसिल की एकदम नुकीली टिप, प्रकार यानी कंपास की नोक, या फिर सुई की बारीक सी नोक, ये सब एक बिंदु के मॉडल ही तो हैं। इनसे हमें अंदाजा लगता है कि एक सटीक जगह आखिर होती कैसी है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब हमारे पास अपना पहला बिल्डिंग ब्लॉक आ गया है, बिंदु। पर क्या हो अगर हमारे पास एक नहीं बल्कि दो बिंदु हों? अगर हम उन्हें जोड़ दें तो चलिए देखते हैं कि अब हम क्या बना सकते हैं। जब दो बिंदुओं को सबसे छोटे, सबसे सीधे रास्ते से जोड़ा जाता है तो हमें मिलता है एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। इसे एक कसकर तनी हुई रस्सी की तरह या फिर किसी कागज को मोड़ने पर जो निशान बनता है ना, बिल्कुल वैसा समझिए। इसके दो पक्के एंड पॉइंट्स होते हैं, एक शुरुआत और एक अंत। अब जरा सोचिए, अगर इसी रेखाखंड को दोनों तरफ से पकड़कर खींचना शुरू कर दें और खींचते ही जाएं बिना रुके हमेशा के लिए, तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगी एक रेखा, एक ऐसा रास्ता जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत तक, इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो फिर दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट वो फिक्स है, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं और उसकी लंबाई को नापा जा सकता है। लेकिन रेखा वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है और वो दोनों दिशाओं में हमेशा हमेशा चलती रहती है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। चलिए एक छोटी सी पहेली हो जाए। अगर कागज पर सिर्फ एक बिंदु हो तो उस एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? सोचिए, इसका जवाब है अनगिनत। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल के पहिए के सेंटर से कितनी भी तीलियां निकल सकती हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल, अगर एक की जगह दो बिंदु हों तो उन दोनों बिंदुओं से होकर कितनी सीधी रेखाएं गुजर सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। और ये ज्योमेट्री के सबसे पावरफुल नियमों में से एक है कि दो बिंदु मिलकर हमेशा एक ही सीधी रेखा बनाते हैं। चलिए अब अपने अगले बिल्डिंग ब्लॉक पर चलते हैं। ये थोड़ा अलग है। समझिए कि ये बिंदु और रेखा का एक मजेदार कॉम्बिनेशन है। इसे कहते हैं किरण यानी अ रे। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक लाइट हाउस से निकलती रोशनी या फिर एक टॉर्च की बीम। गौर कीजिए, ये एक पॉइंट से शुरू होती हैं और फिर एक ही दिशा में आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। बस यही तो है एक किरण। और शायद इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है हमारा सूरज। सूरज की किरणें भी तो यही करती हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी सूरज से निकलकर एक ही दिशा में स्पेस में अनंत तक सफर करती हैं। तो अब परिभाषा साफ है, किरण एक रेखा का वो हिस्सा है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये एक वन वे, न खत्म होने वाला सफर है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक पर, कोण यानी एंगल। और ये तब बनता है जब दो किरणें एक जगह पर मिलती हैं। तो ये कोण है क्या चीज? सोचिए, दो किरणें एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रही हैं, बिल्कुल घड़े की सुइयों की तरह। वो जो कॉमन पॉइंट है उसे कहते हैं वर्टेक्स, और वो दोनों किरणें बन जाती हैं कोण की भुजाएं या साइड्स। चलिए इसे बनते हुए देखते हैं।
मान लीजिए ये एक किताब है, अभी ये बंद है तो कोई कोण नहीं। अब ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो रही है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे किताब का कवर और खुलता है, दोनों किनारों के बीच की जगह, या हम कहें कि उनका झुकाव, बढ़ता जाता है। यही झुकाव तो कोण है। और किताब जितनी ज्यादा खुलेगी, कोण भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कोण असल में दो किरणों के बीच के खुलेपन या झुकाव का ही एक माप है। तो चलिए अपने पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। हमने शुरू किया एक अकेले साधारण से बिंदु से, फिर बिंदुओं को जोड़कर बनाया एक रेखाखंड, उसी रेखाखंड को आगे बढ़ाकर बना दी एक रेखा, फिर एक बिंदु से एक ही दिशा में चलकर बनाई एक किरण, और आखिर में दो किरणों को एक वर्टेक्स पर जोड़कर बना दिया एक कोण। देखा कैसे एक मामूली से बिंदु से हमने धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बना ली। तो अब हमारे पास ज्योमेट्री का पूरा टूलकिट तैयार है, बिंदु, रेखाएं और कोण। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। इन सिंपल से औजारों से हम आगे क्या क्या बना सकते हैं? त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, अरे संभावनाएं तो अनंत हैं। आकृतियों का एक पूरा ब्रह्मांड है जो बस बनने का इंतजार कर रहा है। सोचिए, क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता?